प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस.एन. खंडेलवाल, संघर्ष, साधना और साहित्य की कहानी। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है और सदियों से साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसी पवित्र नगरी में जन्मे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी कलम से असाधारण पहचान बनाई। उनका नाम था श्रीनाथ खंडेलवाल, जिन्हें लोग प्यार से एस.एन. खंडेलवाल कहते थे। शुरुआती जीवन श्रीनाथ खंडेलवाल का संघर्षों से भरा था। पढ़ाई में उनका मन कम लगता था और वे 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। यह असफलता उनके जीवन का मोड़ साबित हुई। परिवार और समाज ने उन्हें तुच्छ समझा, लेकिन उन्होंने उसे चुनौती की तरह लिया। खंडेलवाल जी ने ठान लिया कि वे अपने ज्ञान और साधना के बल पर अपनी अलग पहचान बनाएंगे। साहित्य की ओर कदम। 10वीं में फेल होने के बावजूद खंडेलवाल का झुकाव भारतीय संस्कृत, पुराणों और तंत्र ग्रंथों की ओर गया। उनके लिए शिक्षा का मतलब केवल स्कूल की पढ़ाई नहीं था। उन्होंने खुद को वेदों, उपनिषदों और पुराणों, तंत्रों, शास्त्रों के माध्यम से पुराणों, तंत्र शास्त्रों के अध्ययन में समर्पित कर दिया। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने इन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया। साहित्य योगदान। खंडेलवाल जी का साहित्य जीवन अविश्वसनीय था। उन्होंने 400 से अधिक पुस्तकों का लेखन और अनुवाद किया। इनमें से प्रमुख पुराण जैसे भविष्य पुराण, शिव महापुराण, मत्स्य पुराण और तंत्र ग्रंथ जैसे काली तंत्र शामिल हैं। इनकी किताबें सरल हिंदी में थी, जिससे आम जनता भी इसे पढ़कर भारतीय संस्कृति और धर्म को समझ सके। उन्होंने अपनी पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग नई किताबें प्रकाशित करने में किया। अपने सिद्धांतों के पक्के खंडेलवाल जी ने कभी अपनी किताबों का विज्ञापन नहीं किया और न ही विमोचन समारोह आयोजित किया। उनका मानना था कि उनका काम ही उनकी पहचान है। पारिवारिक विवाद और वृद्धाश्रम का जीवन। खंडेलवाल जी का जीवन उनके साहित्य जीवन की तरह शांतिपूर्ण नहीं रहा। संपत्ति विवाद के कारण उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनके पास लगभग 80 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, लेकिन पारिवारिक विवाद ने उन्हें बेघर कर दिया। वे वाराणसी के सारनाथ स्थित काशी कुष्ठ सेवा संघ वृद्धाश्रम में रहने लगे। यहाँ भी उन्होंने अपना लेखन जारी रखा। अपने कष्टों के बावजूद भी वे अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। अंतिम दिन 25 दिसंबर 2024 को खंडेलवाल जी को सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 28 दिसंबर 2024 को 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। दुख की बात यह रही कि उनके अंतिम संस्कार में उनके बेटे और बेटी शामिल नहीं हुए। सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर ने उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। विरासत। एस.एन. खंडेलवाल का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा की परिभाषा केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं। उनके लेखन ने लाखों लोगों को भारतीय संस्कृति को समझाने का एक सरल माध्यम दिया। यह कहानी केवल संघर्ष और साधना की नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वह अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। एस.एन. खंडेलवाल का योगदान भारतीय साहित्य में अमूल्य रहेगा। नमस्कार मित्र।